बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुर्ज दल एक्वेरियस ज़ोडिकल साइन यानी कुंभ राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी हाल ही में रास और ज़म का जो प्लेसमेंट तब्दील हुआ है, ट्रांजिट हुआ है, इस हवाला से आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बताने जा रहा हूँ। रास और ज़म आप पे 18 महीने क्या असरात मुरतब करेंगे और इन 18 महीनों में आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडीज़ कौन सी हैं, इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। रास आपके जायचा के पहले घर में क़याम पजीर हुआ है, जहाँ प्लूटो पहले से मौजूद है और मुश्तरी आपके जायचा के 7वें घर में केतु के हमरा मौजूद है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला बन रहा है, इसकी रेमेडी आपने ज़रूर करनी है। प्लूटो 2023 से लेकर तवील अरसा 2044 तक आपके जायचा के पहले घर में मौजूद है और अब फिल वक्त रिजत की हालत में है, यानी 6 मई 2026 से लेकर 15 अक्टूबर 2026 तक ये रेट्रोग्रेड है। तो प्लूटो राहु के साथ है आपके जायचा के पहले घर में और केतु मुश्तरी के साथ है आपके जायचा के 7वें घर में। इन दोनों के ये मुकाबले और महाज़ाराइयाँ आपकी ज़िंदगी पे बड़े अजीब व गरीब असरात मुरतब कर रहे हैं। ये यूनानी इल्म नजूम है, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, जिसके मुताबिक आपको बताने जा रहा हूँ कि रास और ज़म यानी लूनर नूड्स, जिन्हें हिंदी में राहु और केतु कहते हैं, आप पे क्या असरात मुरतब करने जा रहे हैं। और इसमें मैंने आस्ट्रो रेमिडीज़ और रूहानी तजावीज़ व हिदायत भी आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। नॉर्थ नूड यानी रास 27 जुलाई 2026 से बुर्ज दल में दाखिल हुआ है और 26 मार्च 2028 तक बुर्ज दल में रहेगा। और उसके एन अपोजिशन डेकन में मद्दे मुकाबिल केतु यानी ज़म 27 जुलाई 2026 से लेके 26 मार्च 2028 तक लियो ज़ोडिकल साइन में बुर्ज असद में क़याम करेगा। तो इन दोनों का ये क़याम आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब कर रहा है, इसे समझने के लिए आप माजी के झरोके में झांक सकते हैं कि माजी में आपके साथ क्या हुआ। ये जो प्लेसमेंट है, ये जो ट्रांजिट है राहु और केतु का, इससे पहले माजी में ठीक इन्हीं मकामात पे ये उक़दैन दिसंबर 2007 से लेकर अगस्त 2009 तक यहाँ मौजूद थे। तो आप ये देख सकते हैं कि दिसंबर 2007 से लेकर अगस्त 2009 तक आपके साथ क्या हुआ था, कैसे हालात और वाक़यात आपके सामने आए थे। तो वही हालात और वाक़यात अब दोबारा आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। अगर ये टाइम आपकी ज़िंदगी में अच्छा था, बाबरकत था, सआदतें और खुशियाँ लेके आया था, तो अब भी आपको मुबारकबाद दे देनी चाहिए। खुशियाँ आपके ताक़ुब में हैं, आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस अरसा में आप पे कोई बहुत बड़ी उफ्ताद नागहानी पड़ी, किसी आप बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हुए, कोई बहुत बड़ी परेशानी आई, कोई आफ़त आई, कोई सानेहा, कोई हादिसा, कोई सदमा आया, तो अब उसके लिए आप तैयार हो जाइए और पहले से उपाय कीजिए। जो आस्ट्रो रेमेडीज़ आपको बता रहा हूँ, उन पे आप अमल पैरा हो जाइए। और अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो फिर इससे पहले माजी के एक झरोके में और झांकते हैं, जब मई 1999 से लेके यानी 1989 मई से लेके नवंबर 1990 तक ये इसी मकाम पे मौजूद थे। तकरीबन 18 माह और कुछ दिन ऊपर ये एक बुर्ज में क़याम करते हैं एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। इनका ट्रांजिट 18 महीने के बाद होता है। रास और ज़म, जिन्हें अंग्रेज़ी में नॉर्थ नूड और साउथ नूड कहा जाता है, ये दोनों लूनर नूड्स, जिन्हें अरबी ज़बान में औक़दैन यानी दो गिरहों वाले शैडो स्टार्स कहा जाता है। रास यानी उक़्दा-ए शमालिया, उक़्दा-ए कमालिया, उक़्दा-ए उरूज, और उसके मद्दे मुकाबिल ज़म, उक़्दा-ए जनूबिया, उक़्दा-ए ज़वाल और उक़्दा-ए सिफ़लिया।
ये दोनों एक साए हैं, शैडो स्टार हैं, इंसानी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर मुरतब करते हैं। रास का ताल्लुक आपके मुस्तकबिल के साथ है, जिसे हिंदी में आप राहु कहते हैं, संस्कृत में राहु कहते हैं। ये आपका फ्यूचर बनाता है, ये आपकी मंजिल, आपका मकसद, आपका अज़म और आपकी मुस्तकबिल की तैयारी को ज़ाहिर करता है। और इसके मद्दे मुकाबिल ज़म आपके माजी के अहवाल से आपको मुत्तला करता है, माजी की परेशानियां दोबारा से आपके सामने लेके आता है। इसे मकाफ़ात अमल कहा जाए तो बेजाना होगा। वैदिक सिस्टम में, साइडेरियल ज्योतिष निर्वाणा सिस्टम में इसे कर्मा का शैडो स्टार कहा जाता है। ये कर्मा बेस है, ये आपके आमाल का नतीजा आपको फराहम करता है। माजी में जो आपने गलतियां की हैं उनका नतीजा आपके सामने आता है। रास, जिसे आसान अल्फाज में मैं आपको समझा दूं कि आपका मुस्तकबिल है, आपका फ्यूचर है। और ज़म, ये आपका माजी है, ये आपको माजी में धकेलता है। रास मुस्बतियत है, पॉजिटिविटी है, ये आपको अच्छे और मुस्तकबिल की बेहतरीन रोशनी की जानिब लेके जाता है, मुस्तकबिल की बेहतरीन मंजिल की जानिब लेके जाता है। रास नूर है, ज़म अंधेरा है। रास आपको बुलंदी की तरफ लेके जाता है और ज़म आपको ज़वाल और पस्ती की तरफ लेके जाता है। देखिए, ये कानून कुदरत है। ये अक़दैन यानी रास और ज़म दोनों मुस्बत और मनफी ताकतों के शैडो स्टार्स, लूनर नूड्स आपकी ज़िंदगी पे असरात मुरतब करते हैं और 180 डिग्री पे एक दूसरे के ऐन मद्दे मुकाबिल अच्छे और बुरे असरात पैदा करते हैं। जहाँ राहु आपके जायचा के किसी एक घर में आपको मुनाफ़े देता है, फ़वाइद देता है, वहीं उसके मद्दे मुकाबिल केतु उस जायचे के मद्दे मुकाबिल जायचे के उस घर में आपको नुकसानात देता है, आपको परेशान कुन हालात से दो चार करता है। अक्लमंद इंसान वो है जो मुश्किलात से मौक़े पैदा करता है और बेवकूफ़ इंसान वो है जिसे हर मौका पे मुश्किल नज़र आती है। इस बात को समझें। बेवकूफ़ है वो इंसान, अहमक है, अबला है, जिसे मौके में मुश्किल नज़र आती है। कोई भी उसे मौका मिलता है तो वो कहता है इसमें मुश्किल है। ये केतु का असर है, ये ज़म का असर है। और अक्लमंद इंसान वो है जिसके अंदर मुस्बत क़ुव्वत है, जिस पे राहु का मुबारक असर है, जो खुदावंद कुद्दूस ने राहु को, नॉर्थ नोड को बख्शा है। तो वो अक्लमंद इंसान जितनी भी मुश्किल होगी, परेशानी होगी, उसमें मौका तलाश करेगा और मौका पाएगा, ढूंढेगा। मन जद्दा वाजदा, जिसने कोशिश की उसने पाया। इस सबक को आप याद रखिए। रास के बारे में शुयूख़ मग़रिब, माहिरीन फ़ल्कियात और रूहानियात, मुस्लिम मुनज्जिमीन, माहिरीन फ़ल्कियात, ताजक एस्ट्रोलॉजी के जो हमारे बवाबतुत तंजीम है, वो ये फरमाते हैं, बड़े आसान अल्फाज में उन्होंने बयान कर दिया, रास ऐसे है जैसे मुश्तरी। रास की सआदत और बरकत गोया ऐसे है जैसे मुश्तरी। और उसके मद्दे मुकाबिल केतु यानी ज़म की नहूसत ऐसे है गोया ज़ोहल की नहूसत। इसे समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बुर्ज दल से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, रास आपके जायचा के पहले घर में आ चुका है। अब इसका असर ये है कि बुनियादी तौर पे आप थोड़े सेल्फिश होने वाले हैं, खुद गर्ज़ होने वाले हैं और थोड़ा सा होना भी चाहिए। चूँकि हमेशा कुर्बानियाँ देना और दूसरों के लिए जगह खाली कर देना और अपना हक़ छोड़ देना, त्याग देना, ये भी अच्छा नहीं होता। वो कहते हैं कि पहले आप फिर गाक, पहले अपने बारे में सोचिए। फ़ी ज़माना जो हालात चल रहे हैं, इसमें राहु का आपके जायचे के पहले घर में आना आपको इस बात का दर्स देता है कि सबसे पहले आप अपने बारे में सोचिए, उसके बाद आप दूसरों के बारे में सोचिए। देखिए, अखलाकी कदरें, हमारा रवैया, हमारी तहज़ीब, हमारी इस्लामी तालीमात, वो सब बजा अपनी जगह। मैं आपको उनसे इन्हिराफ करने का मशवरा नहीं दे रहा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल खुदगर्ज़ बन जाएं और बेहिस हो जाएं और सर्द मोहरी इख्तियार कर लें।
या आप अपना खून सफ़ेद कर लें, नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपका हक है, जो आपका है, उसे आप मत छोड़ें। थोड़ी-सी खुदगर्ज़ी आपके अंदर आ रही है, आपके अंदर अज़म और इस्तक़लाल बढ़ रहा है, आप अपनी शख्सियत को लेके बहुत ज़्यादा जुनूनी भी होने वाले हैं और आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और आपकी पहचान बनेगी, आपका तारुफ़ होगा। अगर आप में कोई काबिलियत है, कोई जौहर है, कोई सलाहियत है, जो अभी तक खुल के सामने नहीं आई और आप उसे आश्कार करना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये 18 महीने का वक़्त बहुत मुनासिब वक़्त है। इससे बेहतर वक़्त आपको अब मज़ीद आइंदा शायद ना मिले। तो इन 18 महीनों में आपको अपना तारुफ़ करवाना है, अपनी क़द्र-ओ-मंज़िलत की दूसरों को पहचान करवानी है। आपका इमेज बहुत बेहतर होगा, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी, आपका प्रोफ़ाइल बेहतर हो जाएगा, आपका टाइटल बदलना चाहिए, आपकी पहचान बदलनी चाहिए, आपके नाम में थोड़ी-सी तब्दीली आपकी किस्मत बदल देगी। राहु जब ज़ायचे के पहले घर में हो, तो आपको अपने नाम पे तवज्जो देनी चाहिए। क्या आपका नाम आपकी तारीख़ पैदाइश के मुताबिक है, उससे मेल खाता है? क्या आपका नाम आपके लिए बाइसे बरकत व सआदत है? कौन-सा ऐसा लफ्ज़ है, जिसकी मौजूदगी में आपका नाम मज़ीद फलेगा, फूलेगा, परवान चढ़ेगा और आपको तरक्की की तरफ लेके जाएगा? कौन-सा लफ्ज़ अगर आपके नाम में शामिल कर दिया जाए, तो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है? ये उसका सबसे बेहतरीन वक़्त है। राहु जब ज़ायचे के पहले घर में होता है, तो इंसान जज़्बाती भी हो जाता है और जल्दबाज़ हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप जल्दबाज़ी की तरफ जाएँगे, एक जुनून है, एक जज़्बा है जो आपको बड़ी तेज़ी के साथ, सुरअत के साथ, चापक-दस्ती के साथ अपने कामों को निपटाने पे उकसाएगा। आप चाहेंगे कि बड़ी जल्दी से रुके हुए सारे काम जो है, वो सरअंजाम दे दें। जल्दबाज़ी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगी और जल्दबाज़ी में आप गलत फ़ैसले भी करेंगे। ये एक मसला आपके साथ पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जहाँ राहु आपके ज़ायचे के पहले घर में आपको तरक्की, उरूज और कमाल देना चाहता है, एंड उसके मद्दे-मुकाबिल आपके ज़ायचा के 7वें घर में केतु मौजूद है, जो आपकी कारोबारी शराकतदारी को ख़त्म करने पे तुला हुआ है। बहुत से दल ख़वातीन व हज़रात जो पार्टनरशिप पे काम करते हैं, शराकतदारी पे काम करते हैं, उनकी शराकतदारियाँ इन 18 महीनों में ख़त्म हो जाएँगी और अगर आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में पहले से मुश्किलात मौजूद हैं, आपके रवैये ठीक नहीं हैं, तो आपकी तलाक़ होने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। जहाँ बुर्ज दल वालों के लिए राहु अल्लाह की बख्शी हुई ताकत और तासीर से तरक्की, उरूज, कमाल और शोहरत का दौर लेके आया है 18 महीने का अरसा, वहाँ उसके मद्दे-मुकाबिल केतु घरेलू ख़राबी, शादी में रुकावट, अज़वाजी मरासिम में तल्ख़ियाँ और तलाक़, जुदाई और अलहदगी को लेके आया है। जीवन साथी की आपसे अलहदगी होने के इम्कानात बढ़ रहे हैं, नज़रियाती इख्तिलाफ़ अगर पहले से मौजूद है, तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ताम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए इन 18 महीनों में अगर हालात आप ख़राब होते हुए देखें, अपने ताल्लुकात बिगड़ते हुए देखें, अज़वाजी मरासिम की ख़राबी होते हुए देखें, तो बेहतर रेमेडी, बेहतर मशवरा आपके लिए ये है कि मंगल के दिन दाल, माश, धुली हुई जो स्याबी होती है और उसके टूट जाने की वजह से, उसके धुल जाने की वजह से, उसके 2 हिस्से हो जाने की वजह से वो सफ़ेद भी होती है। तो स्याह और सफ़ेद दाल, जिसे दाल माश धुली हुई कहते हैं, ये दाल माश आपने सदका करनी है, दान करनी है, अतिया करनी है किसी गरीब, मुस्तहिक मर्द को या औरत को, किसी बेवा खातून को, या चाहें तो किसी दस्तरखान पे आप अतिया कर सकते हैं। किसी इदारा, मदरसा, यतीम खाना के किचन में जहाँ खाना पकता है, लंगर खाना में, दस्तरखान पे आप अतिया कर सकते हैं। चाहे तो कच्ची दाल आप अतिया कर दें, चाहे तो धुली हुई, पका के अच्छी तरह से उसे आप अतिया कर दें। तो ये बहुत बेस्ट रेमेडी है आपके लिए। और दूसरी रेमेडी
जो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली राहिमहुल्लाह ने तालीम दी, तजवीज़ दी और हुज़ूर क़िबला मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खलीफा उस्ताज़ुल आमिलीन कामिलीन हमारे बुज़ुर्ग बरतर अलहाज सूफ़ी इकबाल अहमद नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो रेमेडी तजवीज़ की है हमारे सिलसिला कादरिया रज़विया में आपके लिए, वो ये है कि आपको लौह तत्माइनुल कुलूब और नक्श हादी चांदी की तख्ती पर कुनंदा करवा के और उसकी पुश्त पे नक्श तस्खीर खलाइक, या अगर मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ वाक़ हो रहा है तो नक्श मोहब्बत ज़ौजैन बवजह केतु जो उसकी नहूसत पैदा हो रही है, ये कुनंदा करवा के अपने पास रखनी चाहिए। और अगर आप लौह कुनंदा ना करवा सकें तो कम अज़ कम कागज़ पे आप ये नक्श खालिस ज़ाफ़रान, मुश्क और अर्के गुलाब से लिखवा सकते हैं। तो ये लॉ आपको बहुत फ़ायदा देगी। आपके 18 महीने में जो नाक़िस असरात पैदा होने के इम्कानात हैं वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मालूम हो जाएंगे। लौह कुनंदा करवाने या नक्श बनवाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे असिस्टेंट से रब्ता करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। खुश रहें, खुशहाल रहें, सलामत रहें, बाकरामत रहें। खुदा हाफिज़।